इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जब चुनाव की घोषणा होती है तो बहुत से नेता दल बदल करते हैं। उस दल बदल में जहां राजनीतिक दलों को नुकसान होता है, उससे ज़्यादा पब्लिक की भावनाओं को आघात होता है, जो काफ़ी समय से उस पार्टी के प्रति अपना समर्पण करती है, तैयारी करती है, और आखिरी में जाके नेता ने दल बदल कर दिया। आखिर बेचारी जनता जाए तो जाए कहाँ। इस समय 2022 में ललितपुर जनपद की सीट पर 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेके जहां तैयारी हो रही है वहीं पे जनता के बीच एक ज्वलंत प्रश्न बन के खड़ा है कि आखिर जब चुनाव का दौर आता है तो ये नेता दल बदल क्यों करते हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये प्रश्न करने कि आखिर नेता दल बदल करता है तो जनता के बीच में क्या संदेश जाता है, जनता उस पर क्या विचार रखती है। हमारे साथ इस समय जयशंकर प्रसाद जी दुबे जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी दुबे जी हैं। आप महामंत्री वरिष्ठ नागरिक कल्याण से हैं। जिलाध्यक्ष बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। अक्षय अलिया निर्देशक हैं आप। जिलाध्यक्ष है सक्षम के। आप ध्रुव साहू हैं महामंत्री करुणा इंटरनेशनल से। अजय श्रीवास्तव हैं, ये निर्देशक प्रशांति सेवा समिति से हैं, संस्थान से हैं। हमारे साथ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डीजीसी श्री इंद्रपाल सिंह जी यादव हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। आप अनिल रावत सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और इस डिबेट में ये भागीदारी कर रहे हैं। पवन शिवाजी संभागीय विश्व हिंदू परिषद से हैं। संभाग प्रभारी विश्व हिंदू महासभा। हरि किशोर नरवरिया जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। सुखपाल जी परमार प्रवक्ता करुणा इंटरनेशनल से। विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर प्रमुख। आप बाबा जी हैं विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर से प्रमुख। हम शुरुआत करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय राजनीतिक समीक्षक श्री इंद्रपाल सिंह जी यादव से, जो डीजीसी हैं। भाई साहब ये बताएं कि जब चुनाव का दौर आता है जी, तब आज बड़े बड़े नेता दल बदल करते हैं, तो इसको जनता किस नज़रिए से देखेगी। देखिए, दल बदल एक ऐसा वो है कि लोग अपनी मूल विचारधारा को छोड़ करके और जिस दल से वो चुन के आते हैं उस दल की विचारधारा को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं और दूसरी विचारधारा अपना लेते हैं। और अगर इसे हम अपने बुंदेलखंड की भाषा में कहें तो ये निजी स्वार्थ के लिए आया राम गया राम के होते हैं ये लोग। और ऐसे लोगों को जनता को बिल्कुल नकार देना चाहिए, क्योंकि ये आज तक किसी दूसरे विचारधारा दूसरी प्रकार के नारे लगा रहे थे और आज के बाद जब दूसरे दल में चले जाते हैं तो दूसरी प्रकार के हैं। इससे जनता का इन लोगों से विश्वास भंग होता है और ये भी लगता है कि ये पता नहीं अगली बार फिर कहाँ चले जाएंगे, कहाँ बदल जाएंगे। तो इस प्रकार के लोगों को हमारी समझ में तो जो है जनता को सबक सिखाना चाहिए और जो है इनको जो है ये देखिए हमारे यहाँ सन 1985 में 86 में 52वें संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लागू हुआ था। उसके पहले नहीं था कानून। इसके बाद 91वां संशोधन जो हुआ 2003 में लागू हुआ है
तो ये इस कानून में अभी थोड़ी सी और सख्ती की आवश्यकता है। इस कानून में ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार निर्वाचित किसी दल से या निर्वाचित होता है तो उसके बाद अगर वो दल छोड़ता है तो सदस्यता समाप्त तो होती है, कानून में है प्रावधान, लेकिन उसको अगले आम चुनाव या जो भी उस आम चुनाव हो अगला, उस चुनाव पर लड़ने से प्रतिबंध हो जाना चाहिए, ताकि वो फिर 5 साल या 7 साल नई विचारधारा में जाता है तो उसमें रम जाए, इसके बाद वो खूब चुनाव लड़े, लेकिन अगले चुनाव के लिए उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये हमारा जो है 5 साल लोग चुनाव के दौरान मंत्री से लेके विधायक से लेके मंत्री बनते हैं और अंत में उसी पार्टी को गाली देके वो दूसरी तरफ जाते हैं कि उस पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और अगर ये नहीं किया तो 5 साल आप क्यों उनके साथ थे। इस समय हम सेवानिवृत्त श्री अनिल रावत जी से पूछते हैं कि जनता के बीच में उनके क्या विचार हैं अगर नेता दल बदल करते हैं। देखिए, खुली बात कहना बड़ा असंभव होता है। दल बदलने के पीछे जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। वो किसी न किसी रूप से उस दल को ग्रहण करता है जिससे उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सके, और यही अभिलाषा उसे इस बात को बिल्कुल मानने से इनकार कर देती है कि इस दल में हमारा जो सम्मान था वो प्रभावित होगा, जनता भ्रमित होगी हमारे प्रति। एक आदमी नई विचारधारा से दूसरे दल को अपना ले, ये बात किसी के समझ में नहीं आती। इसके पीछे लोगों के निजी स्वार्थ और अपने लिए प्रभावी राजनीतिक दल से संरक्षण की भावना होती है। जहाँ तक हम अपनी भाषा में जो क्षेत्रीय है उसमें हम ये जानते हैं कि राजनीति कोई भी पार्टी हो, राजनीति का स्वरूप ये है कि जो जनता के द्वारा धन इकट्ठा होता है उसे व्यवस्थित ढंग से खर्च करने की व्यवस्था बनाना, ये राजनीतिक सरकार की जिम्मेवारी होती है, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि उसके पीछे जो लोगों की मूल भावना ये है कि उस पैसे का बंदरबाट कितने अच्छे ढंग से किया जा सके, कैसे अपने निजी स्वार्थों को पूरा किया जा सके, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेके लोग दल बदल करते हैं। रावत जी ने बहुत बढ़िया बात कही। इतना ही कहना चाहूँगा आखिरी में कि अगर सभी दलों के ऊपर एक टिप्पणी करूं तो बस यही लगेगा कि आती नहीं नज़र कोई दरार, क्योंकि दीवारों पे लग गए हैं इतने इस्तेहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना है कि जिस तरह लोग धन के बंटवारा को अच्छी तरह से बंटवारा हो, इसके लिए दल बदल करते हैं। अब हम पूछते हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, कृपया ये बताएं कि जैसे अभी आपने कहा आया राम गया राम हो रहा है, आपने कहा एक धन के बंटवारे के लिए राजनीति हो रही है, इसे आप जनता किस नज़रिए से देख रही है? देखो, हम भारत के रहने वाले हैं और विश्व में भारत धर्मगुरु के साथ सांस्कृतिक साहित्यिक हर बात में श्रेष्ठता पर रहा है। वर्तमान में भी संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर अगर चला जाए तो निर्विवाद रूप से दल बदलना एक अभिशाप है। हम परिवार से हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे दादा जिन संस्कारों को लेकर हर पार्टी में जो सिद्धांत होते हैं वो किन्हीं सिद्धांतों पर अपने आप को संजोए हुए उस पार्टी में शामिल रहते हैं। हम भी उन्हीं विचारों से संस्कृति रूप से जुड़े हुए रहते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां हमें पदलोलुपता या स्वार्थपरिता दिखने लगती है तो हम अपनी भावनाओं को भीतर ही दबाए हुए अपने जीवन पर्यंत और पिता पितामह के सिद्धांतों को ओट करके दूसरी पार्टी में शामिल होकर निजी स्वार्थ के लिए श्रेष्ठता पर जाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि भारत की जनता समझती नहीं है। मैं कह रहा हूँ विश्व में श्रेष्ठतम अगर कहीं जनमानस है बौद्धिक रूप से तो भारत है। उस व्यक्ति को जो दल बदलता है, निर्विवाद रूप से मैं एक बात तो मान सकता हूँ कि जहाँ से दल बदल के आया उसे कुछ नुकसान पहुँचा देगा, लेकिन स्वयं का लाभ नहीं ले पाता है। लाभ तो उसी को मिलेगा जो सैद्धांतिक पार्टी में सैद्धांतिक रूप से जुड़ा रहेगा और उसी प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं राष्ट्र की जनमानस की भावनाओं को लेते हुए सेवा करने को अपने को समर्पित करेगा। चुनाव में ऐसे लोगों को क्या जनता जवाब देगी? जनमानस बड़ा समझदार है। हम इस समय आप ललितपुर मेहरौनी देख लें, जो भी जा रहा है
चुनाव में अपने आप को समझ रहा मैं विजयी होऊंगा, हर जनता उसके हाथ जोड़ने को स्वयं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है। लेकिन आप जब देखेंगे कि हजारों में लाखों में जीत यहाँ होती है, अर्थात एक तरफा मतदान सोच समझकर भारत की जनता करती है, वही ललितपुर और महरौनी का इतिहास रहा है। मैं इस समय अक्षय अलिया से हैं, ये जिलाध्यक्ष हैं सक्षम से। अलिया जी, आप बताएं कि दल बदल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो समझता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सीढ़ी पवित्र होना चाहिए। आप किसी दल में जा रहे हैं, उस दल के नीति सिद्धांतों को लेकर जा रहे हैं, आपने जब दल बदल कर लिया तो उस मंदिर में पहुंचने की पवित्रता स्वतः ही खत्म हो जाती है। जबकि हमारे देश में लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा सिद्धांत हमारे यहाँ पर दल बदल विधेयक पारित किया गया है, लेकिन आज उसी का मखौल उड़ाकर दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी तो मानना है कि जब चुनाव हो उसके 3 महीने पूर्व दल बदल विधेयक लागू करके किसी प्रकार का दल बदल पर रोक लगाई जाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र का पवित्र मंदिर कलंकित होने से बच सके। अभी हमारे डीजीसी साहब ने बताया था कि दल बदल विधेयक ऑलरेडी बना हुआ है, जो 1985-86 में आया, लेकिन उसका परिपालन ढंग से ना होने के कारण, प्रभावी ना होने के कारण ये दिक्कतें आई। अब हम नरवरिया जी से बात कर रहे हैं। नरवरिया जी, आप बताएं कि दल बदल नेताओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं? दल बदल नेताओं को हम बिल्कुल काले सांप की तरह देखते हैं, जो किसी भी वक्त किसी को भी काट सकता है, और ऐसे लोग पार्टी में और जनता के बीच में आना ही नहीं चाहिए, और इन्हें हर प्रकार से हर पार्टी को दूर रखना चाहिए, क्योंकि काले सांपों से हमेशा सिर्फ मौत ही देती है। और जो नेता ऐसा लोग करते हैं वो अपने परिवार को और अपने आप को सिर्फ बर्बादी की कगार की ओर ले जाते हैं, वो जनता का विकास किसी तरह से कर ही नहीं सकते। तो आपका मानना है कि जो दल बदल करते हैं उनको जनता कहीं ना कहीं से सबक जरूर सिखाएगी? बिल्कुल सबक सिखाएगी, जनता सब जानती है कि हमें किसको सबक सिखाना है। अब पवन शिवाजी से बात करते हैं, संभागीय प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ के हैं। बताइए शिवाजी साहब, आप विश्व हिंदू परिषद से हैं, विश्व हिंदू महासंघ से हैं, आप बताएं कि आप ये जनता किस नज़रिए से देखती है नेताओं के दल बदल कानून को, विधेयक को? मैं दल बदल के लिए राजनीति का कोड समझता हूँ। दल बदल कानून जो बना था 1986 में, जो राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन जब से यह दल बदल कानून बना है, जब ही से हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा दल बदल होने लगा है। और ये दल बदल होने की वजह से जिस दल की जो प्रत्याशी या जो व्यक्ति जिस दल में रहता था उसकी जय जयकार करता था, और जिस दल में जाता था, जिस दल की बुराई करता उस दल में चला जाता था। तो ऐसे दल बदलू इंसान जो कि जिसकी आलोचना करते हैं उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, और जिसकी प्रशंसा करते थे उसकी आलोचना करने लगते हैं। ऐसे दल बदलुओं से भगवान ही बचाए, एवं जनता इन्हें सबक सिखाएगी, ऊपर वाला भी इन्हें सबक सिखाएगा, क्योंकि यह जिस दल से आते हैं एवं जिस दल में जाते हैं उस दल के कार्यकर्ताओं के प्रति भी इन लोगों की मंशा ठीक नहीं रहती है। हम चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों को ऐसे दल बदलियों को न लेना चाहिए, और अगर कोई दल छोड़ के जाए तो उसका कृष्णमुख होना चाहिए। इस समय हम विवेक व्यास जी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं। व्यास जी, आप बताएं, चूँकि आपका संगठन बुंदेलखंड प्रांत को लेके राजनीति कर रहा है, आप बुंदेलखंड अलग प्रांत की मांग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब सांसद और विधायक जो यहाँ से जीत के जाते हैं और जब वो लोकसभा और विधानसभा में पहुँचते हैं और विधानसभा में बुंदेलखंड की चर्चा ही नहीं करते हैं और दल बदल की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को आप किस नज़रिए देखते हैं? देखिए, मैं दल बदल को ख़राब नहीं मानता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हर व्यक्ति की, हर राजनीतिक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि उसका जो मूल कर्तव्य होता है वो होता है कि हमें जनता की सेवा करना है।
तो कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टी में रह कर के अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उन परिस्थितियों में उसको कभी कभी राजनीतिक मजबूरी तो बन जाती उनको है कि अगर हमें- मजबूरी है तो बीच में क्यों नहीं छोड़ते? नहीं। आखिरकार चुनाव के दौरान ही क्यों परिवर्तन करते? कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वो 2 साल से या 3 साल से अपने चुनावी मैदान में तैयारी कर रहा है और उसको लग रहा है कि हमें इस पार्टी से इस बार टिकट मिलेगी, और कभी कभी क्या होता है कि उस पार्टी ने राजनीतिक और जातिगत समीकरणों के आधार पर जब किसी दूसरे व्यक्ति को जब टिकट दे देती है तो उसकी एक राजनीतिक मजबूरी बन जाती है कि हम 3 साल से अगर किसी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर वो हमें टिकट नहीं देती है तो हमें भी किसी दूसरी पार्टी तो में इसका जाके- मतलब हुआ कि आप वो विधायक जनता के बीच जाता नहीं, काम नहीं करता, तभी तो उसकी दल बदलने की मंशा बनती है। अब इस समय हम अजय श्रीवास्तव जी के पास हैं, जो प्रशांति सेवा संघ से हैं। प्रशांति जी, वो अजय जी, आप ये बताएं, क्योंकि आपका एनजीओ इस जनपद के अलावा भी बहुत जगह काम करता है, उस समय इन परिस्थितियों आप बताएं कि जब ये नेता दल बदल करते हैं तो वो किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअल में क्या है कि पहले जो पार्टियों में लोग हुआ करते थे उन पार्टियों में लोग रहते थे विचारधारा के साथ में। अब विचारधारा की बातें तो हो गई ख़त्म। लोग जो है बस केवल सत्ता पाना, सत्ता में रहना, केवल पद के लिए अपने आप को यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तो जनता भी समझदार है, जनता देख रही कि कल आप इस पार्टी की बुराई करके इस पार्टी में थे, आज जब दूसरी पार्टी में पहुँच गए तो इसकी बुराई करने लगे। तो लोग कोई ऐसा नहीं है, आज जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा मीडिया है, जो लोगों को इतना ज़्यादा इससे जानकारी मिल रही है कि लोग समझ रहे हैं कि कौन किस स्थिति में है। और ये जो दल बदल है, ये आप देखिए मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि केवल टिकट, और पार्टियों में भी हम देख रहे हैं तो केवल 2 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं और दूसरे लोग हैं जो बाकी काम करने वाले हैं। मतलब पूरे जीवन लगा दिया लोगों ने, उन्हें उस पार्टी के लिए काम करते करते उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, और दूसरी पार्टी से अगर कोई आया फटाक से उसको टिकट दी जाती है। तो आपका मानना है दल बदल के कारण फिर आम कार्यकर्ता को इसका नुकसान भोगना पड़ता है। आम कार्यकर्ता जो समर्पित भाव से काम कर रहा, जो विचारधारा के साथ में जुड़ा, जो जन्म से मतलब अपने जीवन से लगा, वो नुकसान उठा रहा है। तो ये बहुत गलत है और जनता देख रही है, जनता जानती है, और इसका परिणाम भी उन्हें भोगने को मिलेगा। धन्यवाद। ध्रुव साहू जी, आप महामंत्री करुणा इंटरनेशनल से हैं, आप बताएं, आप तो जनता के बीच करुणा लेके घूमते हैं, तो आप ये बताएं कि दल बदल अगर नेता करता है तो जनता इसको किस नज़रिए से देखती हो, आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो आपका शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों तक पहुँचे। मैं दल बदल को एक दलदल मानता हूँ, जो दलदल में गया वो किसी का नहीं हो पाया, दलदल से नहीं निकल पाता, क्योंकि दल बदल ऐसी है, आज इस पार्टी कल उस पार्टी कल उस पार्टी, यही बदल बदल के आज ललितपुर में भी ऐसे ही कई नेता हैं जिन्होंने कई दल बदल के अपनी राजनीतिक कैरियर भी ख़त्म कर बैठे हैं, और फिर आप राजनीति के मुख यानी राजनीति से लाभ पाने के लिए लाखों रुपए टिकट में देकर फिर अपना वर्चस्व बनाने की होड़ रहती है, और ललितपुर की जनता को ठगने का फिर एक काम बार बार किया जा रहा है। और इस बार भी जनता बड़े समझदार है, मीडिया के माध्यम से कई बार और आम जनमानस के माध्यम से हम लोगों पर पहुंच रहा है, लेकिन ललितपुर की जनता ऐसी जनता है कि दल बदलुओं पर विश्वास नहीं करेगी। जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं उनकी अवहेलना होती है, ये माना है, लेकिन टिकट उन्हीं को दी जाती है जो सच्चे सलाहकार होते हैं। अब दल बदल इसलिए भी करते हैं बहुत से लोग कि अपना वजूद बचाना है, राजनीतिक कैरियर बचाना है, तो इस पार्टी उस पार्टी से टिकट लेकर अपना राजनीतिक कैरियर बचाते हैं, ना कि जनता की सेवा करते हैं। वो पार्टियां ही बदलते रहते हैं और आम जनमानस को बार बार ठगा महसूस करा देते हैं। इस समय सुख सिंह जी परमार करुणा इंटरनेशनल से, आप बताएं कि जब दल बदल कानून होने के बाद भी जब नेता दल बदल करता है तो जनता उसे किस नज़रिए से देखती है? देखिए, ये जनता के लिए ही नहीं, अकेले हमारे आपके परिवार के लिए भी दुखदाई है। जिस प्रकार से दल बदलते हैं उस प्रकार से हमारे परिवार में भी सदस्य बदलते हैं, कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई भाजपा, कोई इस प्रकार से हमारे घर में भी ऐसा तोड़फोड़ हो जाता है दल बदलने से कि हमारा पूरा परिवार इस प्रकार से उसका शिकार होता है। ये व्यवस्था
सुधरनी चाहिए। और दल बदलना एक बिल्कुल मगरमच्छ की तरह है कि इस तालाब से उस तालाब में जाना, यानी कि मछली उसका शिकार होगी। इस समय हम संजीव शौर्या नगर अध्यक्ष गौरक्षा से हैं। शौर्या साहब, ये बताएं कि जब नेता चुनाव का दौर आता है तो दल बदलता है, इस दल बदल को आप और पब्लिक किस नज़रिए से देखेगी? हम तो ये जानते हैं कि ये दल बदल लोग हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया है कि कानून भी लागू है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कानून लागू होने के बाद भी पब्लिक समझती है कि जो लोग दल बदलू कर रहे हैं और दल बदलू जो नेता हैं इनके, जो लोग अपनी पार्टी के लिए जब पार्टी में रहते हैं तो उस पार्टी की गाते हैं, जब दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं तो उस पार्टी की गाने लगते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका नियम जैसे कानून बना है तो कानून को भी एक मुश्त हो के मतलब कार्य करना चाहिए, या तो पहले से उसको निश्चित करना चाहिए कि जिन लोग पार्टी में बदल रहे हैं तो उनको दूसरी पार्टी में फिर लेना नहीं चाहिए। अगर ये लेते हैं अगर तो ये अपनी पार्टी को फिर क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से इनको जो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और आम जनता के लिए जैसे जो ठग रहे हैं आम जनता सब समझती है, ऐसा नहीं कि आम जनता नहीं समझ रही है। आज किस पार्टी में, आज कोई सापा में, कोई भाजपा में, कोई उसमें अगर पार्टी नहीं देती है क्या कार्यक्रम करी क्या नहीं कर रही है, तो मूल उसको देखते हुए आदमी जनता पूर्ण रूप से उसी को बहुमत से सिद्ध कराएगी जो उससे जुड़ा है बहुमत से। धन्यवाद। इस समय हम आप सबसे हमारा एक अनुरोध है कि जिस तरह आप लोगों ने बताया कि दल बदल से आम पब्लिक को नुकसान है नेताओं, इससे आप क्या इन दल बदलू नेताओं को राजनीतिक व्यापारी मानते हैं क्या? व्यापारी नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं सर। व्यापारी होते तो व्यापार के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करते। हर पार्टी के सिद्धांत हैं, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए सिद्धांतों को बांध कर रख दिया जाता है। तो आपका मतलब है कि सिद्धांत के कारण लोग इसको बांध देते हैं, लेकिन आप इसे नहीं मानते हैं कि ये राजनीतिक व्यापारी हैं? व्यापारी तो बड़ा चरित्रवान होता है और इनका चरित्र तो जग जाहिर है सर। व्यापारी होता है, उसका धर्म होता है, उसका कर्म होता है, उसके लिए तो ग्राहक देवता होता है। और इनके लिए वोटर क्या है ये हम आप जानते हैं। कोई 100 रुपये में खरीदना चाहता है, कोई पैर छू के खरीदना चाहता है, कोई अपनी बाय करके खरीदता है, कोई दाऊगिरी के द्वारा खरीदना चाहता है। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य है, अक्षय जी, अजय जी, वो अक्षय जी आप बताएं कि इन जो दल बदल नेता हैं इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक व्यापारी हैं या शासकीय धन जो इनको मिलता है निधि के द्वारा उस पर ये अतिक्रमण के लिए दोबारा लड़ाई लड़ते हैं? मूल बात तो यही है कि जो शासकीय धन मिलता है उसको व्यापार के रूप में इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाकर 5 साल राज करते हैं। तो आपका मानना है कि विधायक निधि में जरूरत से ज़्यादा कमीशन खोरी होती है? अजय जी, विधायक निधि जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, ये बात तो सही है। और कमीशन खोरी का जहाँ तक सवाल है तो ये तो व्यक्ति पे भी निर्भर करता है कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन ज़्यादातर जिस तरह के लोग होते हैं वही चीज़ हम लोग समाज में देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन खोरी है और जो वास्तव में काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं, विकास के जो काम होना चाहिए। तो ये बात निकल के आ रही है कि जितने भी राजनीतिक दल बदलू नेता हैं ये किसी न किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके ये दल बदलते हैं और ये उस जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं जो इनको अपना आका मानकर, अपना इनको नेता मानकर वोट देती है। और ये जब चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद उनका मिसयूज करके ये दल बदल करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैमरामैन विनीत बाबा के साथ इंडिया टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।